कितनी मजाक वाली बात हो चुकी है ना कि हम सब अपनी देशभक्ति और देश के प्रति हर वो पॉसिबल कोशिश करते हैं जिससे हम हल्का सा भी ऐसा ना लगे कि हमारी कमिटमेंट देश के प्रति कुछ कम है। हम उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं उस पर आवाज़ भी उठाते हैं जो एंटी इंडिया होती है, जो देश के लिए नहीं होती है, जहां कुछ ऐसा लग भी रहा होता है कि शायद ये देश के हित में नहीं की गई है। उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, पॉसिबल मैं इस वीडियो पर भी बता दूंगा। बट उसी के अगेंस्ट जब हम देखते हैं कि हमारी खुद की सरकार, हमारा खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा खुद का जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमें किस तरह डिच करते हैं, किस तरह पैसों के आगे जबकि ज़रूरत भी नहीं होती है। एक है ना कि ज़रूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वाली कहानी। बट यहाँ पर भारत को ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम गधों से क्यों और किस वजह से उनके नीचे हर बार लग जाते हैं, मेरी समझ से परे है। ऑपरेशन सिंदूर शायद खत्म हो गया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चैनल्स भी अनबैन हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेटिंग टाइज भी शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ एक नहीं मल्टीपल मैचेस खेलने जा रहे हैं और इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो आर मोर देन इनफ कि जो आपके देश को बदनाम करने के लिए शर्मनाक हरकत कह सकते हैं या हमारा सर दोबारा से झुकाने के लिए काफ़ी है। करते हैं इसी के ऊपर बात। व्हाट आई बिलीव कि मेक्स नो सेंस कि आप जो एक्टिविटीज जो हरकतें कर रहे हो और वो भी तब जब आप सक्षम हो, आपको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल पैसों का मोल देशभक्ति, आपका हर वो देश का व्यक्ति अपनी देश भावना दिखाए, अपने आप को कहीं ना कहीं देश के प्रति लॉयल पाए, बट आप हर बार उसका सर शर्म से झुका दो, ये बात नहीं बनती है। सो रीसेंट खबरें कि जहां पाकिस्तान के कुछ चैनल्स या आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स बैन किए गए थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर या एक्स हो या यूट्यूब हो, उसका मेन पर्पस जो मैंने समझा था वो ये होना चाहिए था या वो था कि आप के जरिए वो पैसा ना कमाए, क्योंकि वो जो भी पैसा कमाएंगे, नॉट सेइंग कि जो उनके क्रिएटर्स हैं वो बेईमान है, बट वो जो भी पैसा कमाएं वो कहीं ना कहीं टैक्सेस के रूप में, कहीं ना कहीं उसका पैसा सरकार को, पाकिस्तान को जाएगा। तो आपकी बदौलत ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे वो कमाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके अगेंस्ट ही वो यूज होगा। अब मेरे हिसाब से तो बैन इस वजह से लगा था और इन्होंने कह दिया कि बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट। चलो ठीक है, वो कहने की बात होती है, आप कोई बहाना ढूंढते हो, उस वजह से आपको ये सारी कारनामे करने में आसानी होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरी नज़र में ये बैन इस वजह से हुआ था कि आप उनकी फंडिंग रोकना चाहते हो इंडिया की तरफ से, क्योंकि मेजॉरिटी उनका फंडिंग इंडिया वाले ही या इंडिया से ही हो जाता है। क्योंकि आप जो चीज़ दिखाओगे, जो चीज़ आप कहीं ना कहीं परोसोगे वो कंज्यूम होगा। बैन कर दोगे, नहीं दिखाया जाएगा, तो कुछ लोग डेफिनेटली चारे ढूंढेंगे, बट मेजॉरिटी टाइम्स वो आपका सक्सेसफुल होगा। क्योंकि इसीलिए पाकिस्तान के चैनल्स ने मल्टीपल चैनल्स बनाने की कोशिश की, बार बार इंडिया से कहा वीपीएन यूज करो, दिस एंड दैट। दैट मीन्स हर्ट तो हो रहा था उन्हें, बट हमारे बाबूज, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कह दो, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हमारा फेस हैं तो मैं तो उनसे ही डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से ये बैन अनबैन हुआ है और पाकिस्तान के चैनल्स दोबारा से हमें देखने शुरू हो गए हैं, विच आई बिलीव इज पथेटिक। और इस पथेटिक चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई पथेटिक नहीं है, क्योंकि वो एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेलने जा रही है। कुछ दिन पहले ये सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये खेलेंगे, पॉसिबल ये भी एक क्वेश्चन मार्क था कि एक ही ग्रुप में खेलेंगे, बट अब तो जो जिस तरह से थिंग्स आर अनफोल्डिंग, ऐसा लग रहा है ये एक ग्रुप में भी होंगे, ये आपस में भी खेलेंगे, और कुछ खबरों की अगर हम माने ये मल्टीपल मैचेस भी खेलेंगे। सो सबसे पहले बीसीसीआई को पूछना चाहिए, सरकार को पूछना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि आपकी नज़रों में सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय या भारत की इतनी ही वैल्यू है कि जब तक तो आपको एक वॉर की सिचुएशन में जाना था,
तब तक आप भारतीयों को इस तरह की चीज़ें या देशभक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस दौरान भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वॉर या इस पूरे जो भी खेल हुआ, उसके नाम पर या उस वजह से आपने मल्टीपल डील्स कर ली हैं, मल्टीपल डिफेंस डील्स हो चुकी हैं, मल्टीपल पैसा खर्चा हो चुका है, बट उसका फ़ॉलो-अप जब करने की बारी आई, आप कहते हो कि वो तो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे उनके बिना हमारा सरता नहीं है, शायद यही बात होगी। और ये केवल और केवल बीसीसीआई के इस मेंस एशिया कप के यहाँ तक सीमित नहीं होता है। आपको खबर दे दूँ, पॉसिबली सबको बहुत अभी तक पता लग ही गया होगा, इस कमिंग 20 तारीख इफ आई एम नॉट रॉन्ग जुलाई की या उसके आसपास ये एक कोई लेजेंड्स लीग या लेजेंड्स के हिसाब से मैचेस भी खेलने जा रहे हैं, जहां पर उनके शाहिद अफरीदी सबसे बड़ा दोगला, सबसे बड़ा डैश 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 जो बंदा है वो वहां पर होगा, वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा। यहां से सो कॉल्ड जो ट्विटर पर आपस में लड़ाई कर रहे थे ना, शिखर धवन और जो अजय देवगन साहब, वो भी वहां पर एज अ गेस्ट मौजूद रहेंगे, जो कि देशभक्ति की काफ़ी करते रहते हैं। हालांकि बॉलीवुड ने क्रिटिसिज्म नहीं किया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यहाँ पर आप फिर से पहले तो लेजेंड्स लीग उनके साथ खेलोगे, ये आपके लिए काम पड़ गया। फिर आप आगे जाकर वुमेन्स के नाम पर, वुमेन्स क्रिकेट या वुमेन्स का आई थिंक वर्ल्ड कप है या कोई शोशा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वहां पर भी इंडिया और पाकिस्तान खेलेगा। बचा कुचा शोशा इन्होंने इंडिया पाकिस्तान एशिया कप में करना है और मल्टीपल टाइम्स करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मैचेस तो इनके लगभग पक्के हुए पड़े हैं वहां पर। और इससे भी ऊपर सरकार ने खुद ने अनबैन कर दिया है, ये बता दिया है कि बीसीसीआई के पीछे हम हैं, बीसीसीआई को परमिशन हम देते हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप आपस में इस तरह के रिलेशंस रखो। तो मुझे ये बताओ कि ये सारा मतलब हमारे लिए खिलवाड़ क्यों किया गया? हमारी देशभक्ति या हमारे इमोशंस के साथ सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों की लिए क्यों खेला जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि आप अपना पैसा कमाओ बट बाकी सारी दुनिया को देशभक्ति के नाम पर गुमराह करो। अब तो मुझे वाकई ये लगने लग गया। और आई वॉज द वन ऑफ द वन पर्सन शुड आई से जिसने दलजीत दोसांझ को भी क्रिटिसिज्म किया था। मैं आज भी मानता हूं दलजीत दोसांझ सही नहीं था, बट अब ये सारी हरकतें आप सबकी देखकर वो सारे लोग अब सही लगने लग गए हैं मुझे कि भाई वो कह रहे थे कि पहले आप अपनी देशभक्ति प्रूव करो, क्यों दलजीत दोसांझ को आप देशभक्ति के नाम पर ये लेसन्स पढ़ा रहे हो? क्योंकि अगर आपने 2 दिनों के बाद ही ये करना था तो फिर तो भाई दलजीत दोसांझ भी अपनी जगह पर सही है। मे बी उसे पहले ही पता है कि तुम लोग इस तरह का दोगलापन करोगे और कहीं ना कहीं जो दलजीत दोसांझ के साथ हुआ अब की सिचुएशन में डेफिनेटली गलत हुआ। और अब मुझे ये बताइए कि क्यों ना दलजीत दोसांझ की ये मूवी अब रिलीज होनी चाहिए, जब आपने सारे रास्ते खोल दिए हैं और आपने अपने ही स्टैंड पर सॉरी टू से मूत दिया है। तो क्यों नहीं दलजीत दोसांझ की मूवी अब रिलीज होनी चाहिए? क्योंकि अगर तब दलजीत दोसांझ गलत था, आप आज की तारीख में उससे ज्यादा गलत हो। और अगर आप गलत हो तो उसके बदले अगर बीसीसीआई इस चीज को नहीं एड्रेस कर सकता एक ऑर्गेनाइजेशन होकर, आप सरकार होकर इस चीज को एड्रेस नहीं कर सकते, तो एक इंडिविजुअल दलजीत दोसांझ जैसा पर्सन, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट इस चीज को क्यों अपने ऊपर ले, क्यों उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए? मुझे नहीं पता। क्योंकि अब जो आपने कर कर दिखाया है, हर वो व्यक्ति सही आपने साबित कर दिया है जो उनका कंटेंट कंज्यूम करता है, वीपीएन लगाकर भी जो कंज्यूम करता है, जो उनके साथ टाइज रखता है, जो उनके साथ खेलता है, जो उनके साथ कहीं ना कहीं मूवीज बनाना चाहता है, बनाता है, जो उनके साथ काम करता है, जो ये कहता है कि हम भाई भाई हैं, जो ये कहता है कि वहां के लोग यहां आने चाहिए, यहां के लोग वहां जाने चाहिए, वो सारे टाइज आपने जस्टिफाई कर दिए हैं। बिकॉज अब आपने बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वही बात कि जब इमोशंस के साथ खेलना हो, इलेक्शंस का नाम लेना हो, कहीं ना कहीं पैसों का नाम आना हो, आप सीरियसली किसी भी हद तक जा सकते हैं। 1-2 महीने के बाद कोई अटैक दोबारा से होगा, 1-2 महीने पहले कोई अटैक हुआ था, 2 महीने काफ़ी हैं, आपने शोक मना लिया, आपने निंदा कर दी, आपने क्रिटिसिज्म कर दिया, उसके बाद सब भला चंगा और सब नॉर्मल। ये आपने कहीं ना कहीं देशवासियों के इंसल्ट की है। कहीं ना कहीं अभी ट्विटर्स पर या एक्स पर ये ट्रेंडिंग भी चल रहा है कि इन्हें बैन करो वापस, दिस एंड दैट, विच आई फाइंड इज पैथेटिक। कि हम सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं या ये हमारी ड्यूटी है कि हम कहकर बैन करें? नो, बैनिंग कोई सोल्यूशन मैं मानता हूं नहीं होता, बट यहां पर देशों की बात है। अगेन
मैं इंडियन जैसे आपने पीछे मैंने सुना था कि दलजीत दोसांझ के ऊपर बैन करो दिस एंड दैट, मैं कभी इन चीज़ों के हक में नहीं होता। बट जब कंट्रीज़ के बारे में बात आती है, वो कंट्रीज़ में भी जब आप इंडिया और पाकिस्तान पाकिस्तान की बात आती है, जो कि उनकी दुम सीधी होती ही नहीं है, तब आपको ये बैनिंग सिचुएशंस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बैन के तौर पर नहीं देखना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल कहीं ना कहीं लाइफलाइन तोड़ने के लिए आपको देखना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग विद दिस एक्ट कि कहीं ना कहीं हमने हार मान ली है। और मैं तो अब यहाँ तक ये मानने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि क्या वाकई पाकिस्तान वाले सही तो नहीं कह रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मिला क्या। रही बात वो जो हमने वाटर वगैरह रोक कर रखा हुआ है, मैं उसे देखने नहीं जाता हूँ रोज कि वो बंद है या वो चल रहा है। हाँ, ये अकाउंट्स मैं देख सकता था और वो अकाउंट्स मुझे दिखा दिया आपने कि वो तो चल रहे हैं। सो आई डोंट नो कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो आपने एक लॉलीपॉप देकर हमें रखा है, कि वो क्या है। क्या ये एक गिमिक होने वाला है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को गुमराह कर दिया जाए, ये बताकर कि आपके चैनल्स अनबैन है, क्रिकेटिंग टाई शुरू होगी, दिस एंड दैट, और आप ऑपरेशन 2.0 सिंदूर का शुरू करने वाले हो। ये अगर हुआ तो वेरी गुड, आई डोंट माइंड दैट। बट अगर ये सिर्फ और सिर्फ वाकई, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है आप इतने डैश डैश नहीं हो सकते हो एज अ गवर्नमेंट या एज अ ऑर्गेनाइजेशन या एज अ इंस्टीट्यूशन, कि आप इस तरह हमारे इमोशंस का और इस तरह हमारी कहीं ना कहीं लॉसेस का इस तरह रिएक्ट करो। बट मैं मानता हूं अगर इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक डिसीव करने की कोशिश है और इसके बाद ऑपरेशन 2.0 या सिंदूर का या कुछ ऐसा वैसा आप शुरू कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मैं मानूं ये सब सच है जो हम देख रहे हैं और ये वाकई ऐसा हो रहा है, देन इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और मैं फिर से कहूँगा, इंडिविजुअल्स को टारगेट करना बंद करो, क्योंकि अब दलजीत वाला केस कंप्लीटली 360 पलट गया है, कंप्लीटली पूरी तरह से पलट गया है, कंप्लीटली पूरी तरह से आप ये समझ लो एक नया मोड़ ले गया है। क्योंकि अगर तब मैंने एटलीस्ट कहा था कि दलजीत गलत है पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए और उसे नहीं करना चाहिए था, अब मुझे ये कहने पे मजबूरन हो रहा है कि वाकई वो लोग जो कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक टर्बन सिख को अटैक कर रहे हो, आप केवल और केवल दिलजीत के नाम पे अटैक कर रहे हो, आप केवल और केवल इमोशंस या एक माइनॉरिटी को अटैक कर रहे हो, वो भी सच हो जाता है बॉस। क्योंकि मैं कभी ये नहीं मानता था कि आप ये हरकतें करोगे दोबारा से, विच ऑलरेडी हो गई है। इट्स अ शेमफुल थिंग अगेन। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस थिंग जो आपने किया है, और इस वजह से ये रिएक्शन भी मेरा आया है। बट आई पर्सनली फील दलजीत तब गलत था। बट ये सिचुएशन देखकर, दलजीत वाली सिचुएशन में आप कह सकते हो कि अब तो दलजीत भी गलत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आप कितने दोगले इंसान हो, आप कितने दोगले आपकी पॉलिसीज़ हैं। और आई होप गवर्नमेंट इस पे एक्ट करे जल्द से जल्द। और प्लीज़, या तो आपकी ये डिसीव करने की कोई स्ट्रेटजी है, या ये जो भी आपने किया इस नाम पर कि उन्होंने इतने दिन कुछ नहीं बोला उल्टा सुल्टा, तो इसलिए हमने अनबैन किया है। भाई उन्होंने इसलिए उल्टा सुल्टा नहीं बोला बिकॉज उन्हें पता उनके अकाउंट्स वैसे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने तो हमारे लिए या हमें ही दिखाने के लिए ये सब कुछ करना होता है ना, और उनकी एंगेजमेंट भी वहीं से आती है। तो उन्होंने इसीलिए नहीं ऐसा उल्टा सुल्टा पोस्ट किया, बिकॉज दे नो उनकी एंगेजमेंट खराब है और उनकी खुद की इसमें बेइज्जती होने वाली है, और उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उस चीज़ का। और आपने उन्हें फ़ायदा दे दिया कि आओ दोबारा से हम गले मिलें, आओ तुम्हें दोबारा से हम पैसा बांटें, आओ सब कुछ भला चंगा है, विच इज़ नॉट गुड। आप एज अ इंडिविजुअल जो ये वीडियो देख रहा है, क्या कहोगे। और हो सकता है मैंने इंडियन या इंडियंस को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, कि परेशान कर दिया हो, तो अगर किसी के सेंटिमेंट्स इमोशंस को हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी। अगर मैंने कुछ भी उल्टा सुल्टा बोला है तो बेसिकली अगर इंडियंस को बुरा लगा है तो वो इसलिए बिकॉज मैं भी हर्ट हुआ हूँ, और इस वजह से मेरा ये रिएक्शन है। क्योंकि मैंने तब भी केवल और केवल इंडिया के बारे में सोचा था, पहले भी, आज भी इंडिया के बारे में सोच रहा हूँ, बट इंडिया हमारे लिए शायद नहीं सोच रहा है।